गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 अलजेब्रा, जिसकी 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और अभी स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.3। 11.3 में चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 11.3 में कहता है मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशन विद नंबर्स नो वेरिएबल। नंबर्स की हेल्प से, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, ऐसी हमने इक्वेशंस बनानी है इसमें। ठीक है, मेनी एक्सप्रेशंस बनाने हैं एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर 7, 8 और 9 का यूज करना है हमें सिर्फ। एक्सरसाइज 11.3 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि हमें सिर्फ 5, 7 और 8 इन 3 नंबर्स का यूज करना है और सिर्फ इन 3 नंबर्स की हेल्प से हम कितनी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं वो बनाने हैं। जबकि हमें यूज करना है सिर्फ उनको, कौन कौन से सिंबल्स का? प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। सिर्फ इन 3 सिंबल्स का यूज करके हमें बनाने हैं। इसमें कितने एक्सप्रेशंस बना सकते हैं वो बना के दिखाने हैं। जैसे इन्होंने कुछ हिंट भी दिखाई है, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 बनाते हैं हम। जैसे 5 प्लस, ठीक है, 8 माइनस 7, ये बन गया। ठीक है, या 5 प्लस 7 माइनस 8, ये बन गया। ठीक है, नंबर 2। इसी तरह हम 5 को माइनस 7 प्लस 8 कर सकते हैं, नंबर 3 हो गया। ठीक है, नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8 कर सकते हैं, है ना। या फिर नंबर 5 हम बना सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 8 कर सकते हैं। या फिर इसी तरह से हम और बना सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 कर सकते हैं हम, है ना। कर सकते हैं ना। इसी तरह उल्टे कर सकते हैं। नंबर 7 हम 5 प्लस 8 और फिर माइनस 7 ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 8 में हम 5 माइनस 8 प्लस 7 बना सकते हैं, ब्रैकेट आगे पीछे करके। सेम एक जैसी जो एक्सप्रेशन है वो दोबारा नहीं बनना चाहिए। हम मल्टीप्लाई बाहर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, ब्रैकेट आगे पीछे लगा के जितने भी बना सकते हैं उस तरह से हमें बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें और भी इस तरह के एक्सप्रेशन बनाए जा सकते हैं। वो अब आप अपने आप ट्राई करेंगे। जैसे मान लो नंबर 9 हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 8, है ना, और प्लस में 7 हो गया। या नंबर 10 हम बनाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस में 7 हो गया, माइनस में 7 ले सकते हैं हम। ठीक है, या फिर 5 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करके प्लस में 8 माइनस में 8, इस तरह से जितने भी बना सकते हैं वो सारे हमने बना के दिखाने हैं। ये है इस क्वेश्चन में, और भी बहुत सारे बन जाएंगे इस तरह के। जितने भी एक्सप्रेशंस पॉसिबल है वो सारे आपको बना के दिखाने हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक्सरसाइज 11.3 में, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर विद नंबर्स ओनली। जो एक्सप्रेशंस दे रखे इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशंस जो है वो ओनली नंबर्स की हेल्प से बना है। जैसे ए वाला है, ए वाला क्या है? y प्लस 3। अब जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स के, जो हमारे पास इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं वेरिएबल। इसको, जैसे ये है, इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। इसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, और जो हमारे पास नंबर होता है इसको कहा जाता है कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, अब जो वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए बस। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर विद नंबर्स ओनली। कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसने ए बी सी डी ई एफ जी जी तक। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो विद नंबर्स हैं, ओनली नंबर से बना है? तो क्या ये ओनली नंबर से है? नहीं, इसमें वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा? दिस एक्सप्रेशन इज नॉट
with only numbers. This expression is not with only numbers. ये कहता है कि ओनली नंबर्स होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ नंबर हो, कोई भी वेरिएबल ना हो, ऐसे एक्सप्रेशन कौन से हैं वो पूछे गए हैं। इसी तरह सेकंड वाला देखिए, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है हमारे पास? बी पार्ट में है 7 मल्टीप्लाई 20 और -8z, ये है। तो इसमें z क्या आ गया? एक वेरिएबल आ गया ना, z, ओनली नंबर्स नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी? नॉट विद ओनली नंबर्स, नॉट विद ओनली नंबर्स। ये एक्सप्रेशन जो है वो ओनली नंबर से नहीं बना, ठीक है। इसी तरह इसका सी पार्ट देखेंगे फिर। नेक्स्ट देखिएगा सी पार्ट। सी पार्ट में देखिएगा क्या है? 5, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कुछ नहीं हो तो यहां मल्टीप्लाई माना जाता है बेटा, ध्यान रखना। ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ नहीं हो, ये 5 है और फिर है ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या है? 21 - 7, 21 - 7, और उसके माइनस में है, फिर है प्लस में 7 × 2, प्लस 7 × 2। ये एक्सप्रेशन इसने पूछा है, क्या ये ओनली विद नंबर है? तो यस इट इज, यस इट इज विद नंबर्स ओनली, विद नंबर्स ओनली। ये एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, कहीं पे भी इंग्लिश का कोई अल्फाबेट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो विद नंबर्स है ओनली। डी वाले में देखिए, डी वाले में क्या है? 5, तो क्या इसमें कोई वेरिएबल है? डी वाले में, डी पार्ट में क्या है? 5, क्या इसमें कोई वेरिएबल है? नहीं है ना, वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये भी विद नंबर्स है ओनली। यस इट इज विद नंबर्स ओनली, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी यही हो जाएगा, यस इट इज विद नंबर्स ओनली, इट इज विद नंबर्स ओनली। ये एक्सप्रेशन भी विद नंबर्स है, ठीक है। तो इसी तरह से पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आपको बताना है क्या इसमें कोई वेरिएबल है या नहीं। अगर कोई भी वेरिएबल यानी कि इंग्लिश का अल्फाबेट आ जाता है तो ये ओनली विद नंबर्स नहीं होगा, और अगर कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं है यानी कि वेरिएबल नहीं है तो ये ओनली विद नंबर होगा, ठीक है। ओके, अभी एक चीज और बता रहा था मैं, एक चीज और बता रहा था अभी आपको। जैसे यहां देखिए 5, क्वेश्चन सी पार्ट में देखिए 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं है ना, तो यहां मल्टीप्लाई मानना जाता है बेटा, याद रखना इस चीज को। नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं हो तो वहां मल्टीप्लाई मानना जाता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिएगा क्या है हमारे पास। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि एडिशन है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या सब्ट्रैक्ट है, जो भी है उसको ऑपरेशन बोला जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको ऑपरेशन बोला जाता है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है ऑपरेशन को। उसके बाद कहता है इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, कैसे बनाया गया है। तो पहला देखिएगा ए पार्ट है, ए पार्ट है इसमें, थर्ड का ए पार्ट। थर्ड के ए पार्ट में क्या है? z+1, तो इसमें ऑपरेशन क्या है? इसमें ऑपरेशन है ऐड, हाँ ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगा है। आप इससे बढ़िया ऐसा करें, एक बार इसकी टेबल बना ले, मिटा देता हूं इसको। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर लिखेंगे यहां पे ऑपरेशन कौन सा है इसमें, ऑपरेशन, और फिर लिखेंगे इसमें ये एक्सप्रेशन कैसे बना है, फॉर्म्ड, कैसे बना है, कैसे बना है ये। तो कैसे बना है देखिएगा, पहला ए पार्ट, ए पार्ट में पहला एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? z+1, ये एक्सप्रेशन है। ऑपरेशन क्या है इसमें? एडिशन है ना, एडिशन का इसमें ऑपरेशन है। और ये कैसे बना है? z1 इज एडिड टू z, क्या आ जाएगा? 1 एडिड टू
एडिड टू z, z में 1 ऐड करने पर ये ऑपरेशन बना है। इसी का दूसरा z माइनस 1, ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये है इसमें ऑपरेशन। और बना कैसे है? z में से 1 सब्ट्रैक्टेड है, 1 सब्ट्रैक्टेड, 1 सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड किस में से सब्ट्रैक्ट किया गया है? फ्रॉम z, z में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसी का तीसरा पार्ट देखें, y प्लस 17, y प्लस 17, तो ऑपरेशन क्या है इसमें? एडिशन, है ना। और कैसे बना है? 1 एडिड टू, 1 एडिड टू y। और अगला है y माइनस 17, तो इसमें ऑपरेशन कौन सा है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और कैसे बना है ये? 17 सब्ट्रैक्टेड, 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, सब्ट्रैक्टेड कहां से? फ्रॉम y, y में से, y में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसी तरह मैं b का और कराता हूं आपको एक, ठीक है। b सर 1 एडेड टू y नहीं आएगा, 17 एडेड टू y आएगा। हाँ 17 आएगा इसमें, सॉरी, इसके फर्स्ट वाले में 17 एडिड था ना, यहाँ पे 17 एडिड आएगा, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। चलिए इसी का बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट, बी में क्या है? पहला है 17y, तो 17 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, तो अभी बताया था क्या लिया जाएगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। ऑपरेशन इसमें कौन सा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। और बना कैसे है? 17 मल्टीप्लाई विद y, 17 मल्टीप्लाइड विद y, या y मल्टीप्लाइड विद 17, ऐसे लिख लो, y मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड विद 17, y से 17 को मल्टीप्लाई किया गया है। इसी का दूसरा है y डिवाइडेड बाय 17, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन हुआ है? डिवीजन, है ना, डिवाइड किया गया है, तो क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय 17, y को 17 से डिवाइड किया है। इसका सी पार्ट, बी का ही तीसरा आप अपने आप करेंगे, अभी मैं सी और बताता हूं बस इसका, ठीक है। अगला देखिएगा इसी का सी पार्ट, सी पार्ट है हमारे पास 2y प्लस 17, 2y प्लस 17। अब ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है? y के साथ 2 मल्टीप्लाई में भी है ना, और प्लस में 17 भी है, दोनों है ना, तो ऑपरेशन कौन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन भी है, मल्टीप्लीकेशन और एंड एडिशन, दोनों ऑपरेशन है इसमें, है ना, मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है। और फॉर्म्ड कैसे बना है ये? अब ये बना कैसे, वो लिखते टाइम थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। जब भी कहीं ब्रैकेट होती है तो पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर क्या है वो लिखा जाएगा और फिर बाद में बाहर का लिखा जाएगा। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले हमेशा मल्टीप्लाई वाला लिखा जाता है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड विद y एंड देन एडिड 17, पहले y को 2 से मल्टीप्लाई किया है और बाद में 17 ऐड किया है, तो कैसे बना है? y मल्टीप्लाइड विद y मल्टीप्लाइड विद y को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से, एंड देन एडिड 17, और उसके बाद इसमें 17 ऐड किया गया है, ऐसे बना है ये ऐसे लिखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा इसमें सेम इसी तरह सी का सेकंड पार्ट है, सी का सेकंड 2y माइनस 17 है, तो उसमें ऑपरेशन कौन सा होगा? मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो कर लेंगे ना आप ऐसे ही? यस सर। ओके, और डी वाले में भी कर लेंगे, फिर आप डी का भी एक करके दिखा देता हूं मैं, डी का एक पार्ट, डी पार्ट का देख लीजिए एक, डी में से एक मैं बता देता हूं, जैसे -7m माइनस 3 ये है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है? एक तो m और 7 के साथ क्या? मल्टीप्लाई,
और माइनस में है 3, तो मल्टीप्लीकेशन है एक तो प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी है? सब्ट्रैक्शन। हाँ, और बना कैसे है ये? m मल्टीप्लाइड विद m को किससे मल्टीप्लाई किया गया है पहले? -7 से, एंड देन सब्ट्रैक्टेड, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया गया है क्या? -3, या सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्टेड 3 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 यहां कंप्लीट होता है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 है, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब उल्टा है, अभी तक 3 में हमने क्या किया था? एक्सप्रेशन था और वो कैसे बना वो लिखा था। अब उल्टा है, कैसे बना है वो दे रखा है और एक्सप्रेशन हमने लिखना है। तो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो बताना है। ए पार्ट देखिएगा, क्या लिखा है इन्होंने? 7 एडेड टू पी। एडेड टू का मतलब इसमें ऐड किया गया किसको? 7 को। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? P में ऐड किया गया है किसको? 7 को, तो P प्लस 7 बन जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P, ये है। तो इसमें क्या बनेगा? ध्यान से देखना बेटा, यहां कई बच्चों की मिस्टेक होती है, गलतियां होती है। फ्रॉम जिसके साथ होता है ना वो हमेशा आगे आता है। फ्रॉम P के साथ है तो P आगे आएगा इसमें, और 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 7 जो है वो माइनस में जाएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि पहले 7 और बाद में P है, तो पहले 7 और बाद में P लिख दो, सब्ट्रैक्ट ऐसे हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, फ्रॉम जिसके साथ होता है वो आगे जाता है। फ्रॉम P है ना, फ्रॉम P, तो P आगे आएगा और सब्ट्रैक्टेड वाला बाद में जाएगा, 7 बाद में जाएगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारा इसका 4th क्वेश्चन का बी पार्ट। सी में बिल्कुल आसान है, P मल्टीप्लाइड बाई 7, P को 7 से मल्टीप्लाई करना है। डी में P डिवाइड बाई 7, तो P को 7 से डिवाइड करना है। इसमें से मैं चलिए एक और बता देता हूं, इसी का H पार्ट देखिएगा। H, पहले G पार्ट देखो। G पार्ट में क्या है? -P डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 5। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई? -P और इसके डिवाइड में 5 ही आ जाएगा बस। H पार्ट में क्या है देखिएगा, P मल्टीप्लाइड बाय -5, ये है। P को -5 से मल्टीप्लाई किया है। अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे आप आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 से मल्टीप्लाई, इसलिए हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, P के मल्टीप्लाई में -5। तो इसको पूरे को हम सीधा लिख सकते हैं -5 और P, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 माइनस का था इसलिए हमने आगे लिख दिया। और वैसे भी मल्टीप्लाई में कोई जब नंबर होता है तो हमेशा याद रखें, वेरिएबल को पीछे लिखा जाता है और कांस्टेंट को आगे लिखा जाता है। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो वेरिएबल हमेशा पीछे आता है और कांस्टेंट हमेशा आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो -5 मल्टीप्लाई P यानी कि -5P हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 11.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केस। इसमें भी वही करना है हमने। देखिए मैं इसका कराता हूं आपको सी पार्ट। सी पार्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन है 5 टाइम्स y
विच टू विच 3 इज एडेड, ये है इसका एक्सप्रेशन। क्या बनेगा ये बताना है। टाइम्स का मतलब समझ लो आप मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स y मतलब 5 मल्टीप्लाई y, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई समझ लो आप, ठीक है। तो 5 टाइम्स y का मतलब 5 मल्टीप्लाई y, टू विच 3 इज एडिड, और इसमें 3 को प्लस किया गया है, +3। तो क्या बन जाएगा, जब बताया था किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप हटा सकते हैं, जैसे अभी पीछे पीछे क्वेश्चन में हटाया था, -5 और p के बीच में था तो सीधा -5p लिख दिया था। इसी तरह 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई है तो आप इसको 5y लिख सकते हो, प्लस में 3 ये रहा, तो ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या है, 5 टाइम्स y from which 3 is subtracted, ये लिखा है। तो 5 टाइम्स y का मतलब 5 मल्टीप्लाई y यानी कि 5y, फ्रॉम विच जिसमें से, फ्रॉम का मतलब जिसमें से, विच जिसमें से, फ्रॉम विच का मतलब जिसमें से 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि 5 टाइम्स y है जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 3 को कर देते हैं माइनस, ये बन जाएगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और करवा देता हूं आपका, क्वेश्चन इसी का एच पार्ट देखिएगा, एच इसी में से एच पार्ट और देखिएगा, 5th क्वेश्चन का एच, y इज मल्टीप्लाइड बाय -7, रिजल्ट इज एडेड टू 16, क्या लिखा है, y इज मल्टीप्लाइड y को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, बाय -5, उसके बाद लिखता है एंड रिजल्ट इज एडेड टू 16, ये है। तो देखिएगा क्या होगा इसका, ये कहता है y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, y है इसको -5 से मल्टीप्लाई किया है, -5 इंटू y हो जाएगा, और रिजल्ट इज एडेड टू, और इसको ऐड किया गया है किसमें, 16 में, यानी कि प्लस में 16, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा 16, या उल्टा कर लो, क्या था, y इज मल्टीप्लाइड विद -5, y को -5 से मल्टीप्लाई किया हमने, और रिजल्ट को किस में ऐड किया गया है, -16 में, ये जो 16 रिजल्ट है में। इसको +16 में ऐड किया गया, तो 16 -5y लिख सकते हो, या चाहो तो आप इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हो, -5y +16 ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 देखिएगा, क्वेश्चन 6 में भी ऐसे ही है, वर्ड प्रॉब्लम है और इसको एक्सप्रेशन बनाना है, क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.3 और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4, टी और 4 की हेल्प से एक्सप्रेशन बनाना है, यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, हमने 3 नंबर्स की हेल्प से कितने सारे ऑपरेशन बनाए थे, वैसे ही बनाना है इसमें भी ऑपरेशन बनाने हैं, एक ही ऑपरेशन यूज करना है टी और 4 के साथ, ठीक है। ए पार्ट में टी और 4 के साथ क्या कर सकते हैं हम, t+4 बना सकते हैं, है ना, t-4 बना सकते हैं, t×4 बना सकते हैं, t/4 बना सकते हैं, लेकिन इसमें कहा कि t जरूर आना चाहिए सब में, t जो है वो सब में जरूर आना चाहिए, ठीक है। अगला इसी का, ये तो हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड हो गया, एक्सप्रेशन थर्ड हो गया, एक्सप्रेशन फोर्थ हो गया,
फिफ्थ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है अभी बता सकते हो? मान लो हम 4 प्लस टी करते हैं, उल्टा करते हैं, तो प्लस तो कॉम्यूटेटिव होता है, प्रॉपर्टी वाले में हमने पढ़ा था, उल्टा लिखो सीधा लिखो दोनों का आंसर सेम होता है ना। तो 4 प्लस टी और टी यस प्लस सर। 4 दोनों तो एक ही चीज है, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई प्लस टी टी को भी कर सकते हैं इसलिए 4 प्लस सर। टी को हम दोबारा नहीं 4 लिखेंगे। माइनस प्लस 4 4 आ चुका ना, मल्टीप्लाई कर जो आ सकते चुका हैं उसको सर। दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 4 माइनस 4 टी। हाँ 4 मल्टीप्लाई माइनस टी हो सकता है, बिल्कुल सही 4 बेटा। मल्टीप्लाई टी। 4 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टी टी मान लो हम लिखेंगे, सर, वो तो तो कम्यूटेटिव। हाँ बिल्कुल सही, ये वो भी कम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव में आ है। जाएगा मल्टीप्लाई तो कॉम्यूटेटिव है, और कॉम्यूटेटिव है तो दोनों का मीनिंग सर। सेम 4 होता है। डिवाइड टी। मीनिंग सेम होता है ना, तो हम मल्टीप्लाई वाला नहीं लेंगे, ठीक है, सर 4 क्योंकि डिवाइड टी। सर 4 हाँ डिवाइड टी। 4 डिवाइड बाई टी आएगा, बिल्कुल सही बेटा, 4 डिवाइड बाई टी। 4 मल्टीप्लाई टी नहीं लिखेंगे, टी मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई टी दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई टी और टी मल्टीप्लाई 4, टी मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई टी, दोनों चीज सेम होती है, इसलिए इसको अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं मानेंगे हम, एक ही मानेंगे, तो उल्टे वाला नहीं लिखना। इसी तरह प्लस, प्लस वाला भी कॉम्यूटेटिव होता है, ये भी कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसके भी दो नहीं, हम एक ही एक्सप्रेशन मानेंगे इसको, इसलिए टी प्लस 4 आ गया तो 4 प्लस टी दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये इसके एक्सप्रेशन बन गए हमारे, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशन हमारे बन गए ए पार्ट के लिए। अब बी पार्ट देखिएगा, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग y2 एंड 7। इसमें y2 और 7 की हेल्प से हमने यूज करना है, सब में y जरूर होना चाहिए, ठीक है। और दो ऑपरेशन यूज करेंगे हम, सब में दो ही ऑपरेशन यूज करने हैं। किस किस को यूज करना है? y2 और 7 को। तो क्या कर सकते हैं भाई, एक तो y 2 प्लस 2 और मल्टीप्लाई प्लस 7 लिख सकते हैं, दो ऑपरेशन हुए हैं ना, y प्लस 2 प्लस 7 हो सकता है, या फिर y सर प्लस 2 y मल माइनस 7 हो सकता है, y माइनस 2 प्लस 7 हो सकता है, y मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 हो सकता है, y मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 हो सकता है ना, y के साथ मल्टीप्लाई 7 और माइनस 2 हो सकता है, y मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 हो सकता है, y के साथ 2 को डिवाइड करके प्लस 7 कर सकते हैं, या 7 से डिवाइड करके प्लस 2 कर सकते हैं, y के डिवाइड में 7 करके माइनस 2 हो सकता है, y डिवाइड बाई 2 प्लस 7 हो सकता है, y डिवाइड बाई 2 माइनस 7 हो सकता है, y प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, y प्लस 2 डिवाइड बाई 7 हो सकता है, y प्लस 7 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, y माइनस 2 डिवाइड बाई 7 हो सकता है, y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, और भी बन सकते हैं, y माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से जितने भी बना सकते हैं वो सारे बनाने हैं। पहले आप y के साथ प्लस लेके जो बन सकते हैं वो बना लो, फिर माइनस लेके, फिर मल्टीप्लाई लेके, फिर डिवाइड लेके, इस तरह से जितने भी पॉसिबल है वो सारे बनाने हैं। तो ये इसका 6 क्वेश्चन हो जाएगा, 6 क्वेश्चन का बी पार्ट, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।